रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है ये कोई दहशतगर्द है? ये क्या उज़ैर बलोच से बड़ा दहशतगर्द है? कुलभूषण से बड़ा है? या कोई भी पाकिस्तान में बड़ा दहशतगर्द है? क्या उससे बड़ा दहशतगर्द है? फिर धक्के मार कर इस शख्स को क्यों ले जाया जा रहा है और इस तरह क्यों लेकर जाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन गया है? एक शख्स जो अपने कलम से, अपनी जुबान से पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, एंकर इमरान रियाज, आज उस शख्स ने अदालत के अंदर जो बातें की हैं आप सोच भी नहीं सकते कि उसने अदालत को ओपनली आज कह दिया। जो हकीकत टीवी के अल्फाज थे आज एंकर इमरान रियाज के मुंह से उन्होंने अदा किए। उन्होंने अदालत को कहा कि 20 शहरों में मुझ पर मुकदमात बनाकर मुझे थकाना चाहते हैं। क्या हकीकत टीवी ने अल्फाज अदा नहीं किए? उन्होंने कहा कि जज साहब ये आपकी मर्जी है कि आप मुझे रिहा करते हो या एक दो दिन मजीद रखना चाहते हो, मुझे पता है कि मुझे थकाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि असल में ये जो पुलिस की गाड़ी है इसको न्यूट्रल गियर लग चुका है। अब पुलिस वहां पर कह रही है क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि एंकर इमरान रियाज तो हीरो बनता जा रहा है, तो उसको तो थकाना था। अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत मजीद बढ़ गई है। आज आप अंदाजा कर लें कि उस शख्स को जेल भेज दिया गया है जुडिशियल रिमांड के ऊपर और अब उसको लाहौर मुंतकिल कर रहे हैं। ये मनाजिर देखिए जरा लाहौर ले जाते हुए, यानी उस बंदे को तय कर लिया गया है कि इतना उसको जलील करना है, इतना उसको जलील करना है कि वो जब तक घुटनों में नहीं गिरता तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आज जरा समझ ले हुआ क्या है कि लोग समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर उनको कोई आकर कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। आप जरा समझिए, आप जानते हैं कि बार के जो वकला थे, चकवाल बार के, वो वहां पर पहुंच के उन्होंने वहां पर जाकर दलाइल दिए। उन्होंने हामिद मीर का क्लिप वहां पर चला दिया। उन्होंने कहा कि ये है जी क्लिप। अगर आपको लगता है कि एंकर इमरान रियाज ने कोई एक ऐसी बात की है जो हामिद मीर जैसी है तो बताएं। हामिद मीर के बारे में उन्होंने कहा है कि ये देखिए फौज के मुखालिफ क्लिप चला रहा है, इदारों के, ISI के, आर्मी चीफ के और सबके। लेकिन क्या एंकर इमरान रियाज का कोई एक लफ्ज है? अब जरा पुलिस देखिए जरा, अब आपको समझ आएगी कहानी क्या है। वो जो वहां पर मुद्दई है जिन्होंने FIR कटवाई वो तो गायब है, या तो वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है या है तो उनके नंबर बंद है, किसी को पता ही नहीं। इतने बहादुर हैं तो सामने आए, लेकिन वो नहीं आ रहे क्योंकि वो तो मोहरे हैं। अब जरा समझ ले को हुआ क्या है कि उन्होंने हामिद मीर के क्लिप चलाए और कहा निकाल कर दे। वहां पर सारे चुप, सबकी बोलती बंद। उसके बाद कहा गया, पुलिस ने कहा कि इसने जी जनरल बाजवा का नाम लिया है, जनरल फैज का नाम लिया, पाक फौज का नाम लिया, यानी इस पर क्रिटिसाइज किया। अच्छा, अब उसके बाद सूरत हाल पेश आती है कि उनके वकील ने कहा कि अच्छा ऐसी सूरत हाल है, आप एक काम कीजिए कि आप जरा हमें निकाल कर तो दिखाएं। उनकी फुटेज चलाई गई और वहां पर तो ऐसी कोई सूरत हाल थी ही नहीं। उनकी फुटेज के अंदर कोई ऐसा मामला ही नहीं था और पूरी वीडियो देखी गई, बार बार देखी गई। उनके वकील ने 1.5 घंटे तक दलाइल दिए, यानी एंकर इमरान रियाज के वकील ने उड़ा कर रख दिया। लेकिन देखिए एक ही दलाइल उनको बार बार देने पड़े हैं, बार बार वही चलाई जाती है, फुटेज चलाई जा रही है। उसमें एक जगह भी उन्होंने ना आर्मी चीफ का नाम लिया जिस फुटेज की वो बात कर रहे थे, ना उन्होंने जनरल फैज का नाम लिया, ना उन्होंने पाक फौज का नाम लिया। लेकिन एक शख्स ने नाम लिया था, उसका नाम था नजम सेठी, जिसने कहा था पाकिस्तान की आर्मी में तकसीम करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कुछ लोग इधर है कुछ लोग उधर है, और कहा था कि जनरल फैज हमीद को खुड्डे लाइन लगा दिए। उसने नाम लिया तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। एंकर इमरान रियाज ने नाम नहीं लिया तो उस पर एक्शन। हामिद मीर ने आर्मी चीफ से लेकर जनरल रानी और कहा था कि मैं फिर तुम्हारे घर की बातें बताऊंगा, किसने किसको गोली मारी, सबको पता वो किसके बारे में कह रहे थे। आप बताइए कि उसके बाद इनके साथ कुछ हुआ है? हामिद मीर ठीक है, लाडला है वो, यानी वो ठीक है। आज वो सारी जिंदगी फौज मुखालिफ थे। एंकर इमरान रियाज ने तो वहां पर कोई बात ही नहीं की। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि उसके बाद क्या होता है। वहां पर वीडियो चलाई, एक भी सबूत नहीं मिला, किसी को सबूत नहीं मिला। तो एंकर इमरान रियाज ने कहा कि मुझे पता है मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस असल मसला है कि मुझे थकाना चाहते हैं, 20 शहरों में घुमाना है। देखिए 1.5 से 2 महीने से पहले एंकर इमरान रियाज को वो बाहर नहीं आने देना चाहते। या फिर एक हल है कि इमरान खान की हुकूमत आ जाती है ज़िमनी इलेक्शन के बाद, उसमें उसके बाद हलफ उठाते हैं, फिर जाकर वो पंजाब पुलिस को कहते हैं, तो पंजाब पुलिस का मामला फिर हो सकता है अगर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत आ जाती, वो भी लंबा काम है। उसके बाद फिर अदालतों में एक जगह से दूसरी जगह। आप जानते हैं कि आप क्या लगता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ ये सारा काम कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और एंकर इमरान रियाज के वकील ने कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर जाता, आज नहीं तो कल रिलीफ तो मैं ले ही लूंगा क्योंकि केस जितने भी हम सारे बोगस है। लेकिन उन्होंने कहा कि रवैये और चेहरे मुझे याद रहेंगे और ये याद रहते हैं। याद रहेगा किस जज ने आजादाना फैसले किए थे,
ये मियां अली इशफाक एडवोकेट ने वहां पर दलाइल दिए इमरान रियाज के जो वकील थे। अब उस बंदे ने 1.5 घंटे तक दलाइल दिए और उसके मुकाबले में मुद्दई का जो वकील था जो सरकार का है उसकी वहां पर बोलती बंद हो गई, यानी वो वहां पर कोई बात कर ही नहीं सकता था। अब इमरान रियाज को 12 बजे लाहौर में पेश किया जाएगा ड्यूटी जज के सामने, और इस सूरत हाल में वो जहां जाते कर्फ्यू लगाया हुआ है। यानी आप जरा अंदाजा कर ले कि उन्होंने जो सूरत हाल है, पुलिस को ऑर्डर दिए गए हैं कि मीडिया वहां पर ना है, और आप देखिए एक दिन के लिए लाहौर पुलिस को भेजा है। यानी वो फुटबॉल है, कभी इस्लामाबाद से अटक, अटक से पिंडी, पिंडी से अटक, अटक से फिर चकवाल, चकवाल से लाहौर, फिर गुजरावाला, फिर फैसलाबाद, न जाने कहां कहां पर उनको भेज रहे। अब जुडिशियल उनको रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि वहां पर आप जरा अंदाजा कर लें कि इमरान रियाज ने गुफ्तगी, उन्होंने कहा कि जज साहब आपको पानी पिलाने वाला जो अहलकार है वो भी जानता है असल बात क्या है, आपने फैसला करना है कि मेरा कितना तमाशा लगाना है, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अपने मुल्क के लिए बोलता रहूंगा। अब आप सोच लें कि वो बंदा वहां पर आकर सबको ये बात कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि बार रहनुमा ने आकर दलाइल दिए, उन्होंने कहा जी चकवाल को मार्शल एरिया कहा जाता, अगर इमरान रियाज ने फौज के खिलाफ कोई बात की है तो किसी एक फौजी फैमिली ने आकर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? कि फौजियों के कुछ जज्बात नहीं होते तो बताएं, अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो फौज का कोई मुद्दा ही नहीं आया, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अब उसके बाद सब चुप, यानी ये इतने सॉलिड उन्होंने वहां पर दलाइल दी है। लेकिन इसके बाद आप जरा अंदाजा कर लें कि इमरान रियाज ने कहा कि मुझसे गिरफ्तारी के बाद अब तक एक बार भी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरी तकरीर से मुतालिक सवाल नहीं किया, जो सबसे अहम बात थी। उनको गिरफ्तार किया गया जो उन्होंने तकरीर में इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता उसने आकर मुझसे बात नहीं की, यानी 20 FIR दर्ज हो गई हैं और पूरे आप पंजाब के अंदर उनको घुमा रहे इधर से उधर, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होता है वो आकर इनसे पूछे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल इनसे नहीं किया क्योंकि उन्होंने खुद वीडियो नहीं देखी, उनको पता ही नहीं है, उनको बस कहा गया कि ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। इमरान रियाज ने फिर फवाद चौधरी के बयान का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास जुर्रत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं फवाद चौधरी को, आप उसको नहीं गिरफ्तार कर सकते। अब वहां पर कहा गया जी जनरल फैज हमीद के बारे में बात की। अब सरकारी वकील ने लाइन डाली, पता चला वीडियो चला, इसमें जनरल फैज हमीद के बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं थी। उसके बाद जब उनकी वीडियो चलाई गई तो उनके वकील कहते हैं, यानी इमरान रियाज के वकील कहते हैं कि जिस तकरीर को गद्दारी कहा गया वहां पर 2 रिटायर्ड जर्नैल मौजूद है, वो तो तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा ये केस इमरान रियाज का तो है ही नहीं, अदलिया की इज्जत और वकार का केस है। आपका फैसला है कि आपने आजाद होकर फैसला करना है या नहीं करना, और मीडिया को रोका जा रहा है। और इस सूरत हाल में बार बार कह रहे जी पाक फौज का वर्ड इस्तेमाल करें, उस तकरीर में मिला ही कुछ नहीं। इमरान रियाज कहते हैं कि जो मैंने तकरीर की रिजीम चेंज सेमिनार में, मुझे तो उस पर अफसोस नहीं है, मैं वहां पर खड़ा रहूंगा और इसी के साथ खड़ा रहूंगा। फिर उसके बाद उनके वकील ने सारे सबूत दिए कि दूसरी अदालतों की तरह, उन्होंने कहा कि वो कुछ छुपकर चूहे की तरह नहीं बैठा हुआ, वो डटकर इस्लामाबाद आ रहा था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। अब इस सूरत हाल में मुखालिफत करने वाले जो थे उनके पास कोई और चीज नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने बस लास्ट बात की एंकर इमरान रियाज ने और उस बेचारे को मुंतकिल कर दिया। उसने कहा कि मुझे पता थका थका कर मेरे खिलाफ ये केस करना है, मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपने मेरा कितना तमाशा लगाना है, मुझे रिहा करते हो या क्या करते हो, वो मैं इस बारे में आप पर फैसला छोड़ता हूँ। और उस बेचारे को उठाकर अब उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया। ये अब तक की मौजूदा सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।